भारत पर हमला हुआ, देश ने बेगुनाह हिंदुओं को आतंकवाद का शिकार होते दिखा। धर्म पूछकर आतंकवादियों ने हिंदुओं की जान ली। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत ने भारत को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस घटना के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जवाबी कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है। देश के सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन दिया है। ये कटु सत्य है कि जब देश रहेगा तभी तो राजनीतिक दल और लोकतंत्र भी रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में कांग्रेस के एक नेता अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए राफेल के खिलौने वाले जहाज पर नींबू मिर्च लटकाकर केंद्र सरकार का उपहास किया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता अजय राय ने एक खिलौने वाले जहाज पर नींबू मिर्च लटकाकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि देश में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और आम नागरिक इसका शिकार हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे जवानों ने अपनी जान गंवाई। राफेल विमान लाया गया, लेकिन वो तो हैंगर में नींबू मिर्च के साथ खड़ा है। अब सवाल ये है कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर कार्रवाई कब होगी। इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे वहाँ, खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियाँ जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा। वहीं राफेल पर नींबू मिर्च वाले बयान को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधते हुए सत्ता पक्ष ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ऐसे बयानों को लेकर उन्हें बार बार कोर्ट की तरफ से फटकार मिल चुकी है। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई है। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि ये जो इस तरह के मजाक करते हैं, बार बार इनको कोर्ट में जाकर लताड़ ही मिलती है। और पार्लियामेंट हो, संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस ने झूठ बोला, तब भी उनको उस पर लताड़ ही लगी, कोर्ट से भी लगी। बता दें कि इस समय न केवल कांग्रेस बल्कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि सरकार की इस मसले पर रणनीति क्या है। लेकिन यदि देखा जाए तो बीजेपी इस समय रणनीतिक कदम उठा रही है। भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से जल प्रवाह कुछ समय के लिए रोक दिया है। इस पानी को रोकने के बाद से अब ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि भारत इस नदी को अधिक समय तक नहीं रोक सकता। वहीं यदि भारत ये पानी छोड़ेगा तो पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करते हुए सिंधु नदी पर कोई भी नया ढांचा तैयार किया गया तो पाकिस्तान उसे गंभीरता से लेगा और आवश्यकता अनुसार उसे हटाने की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की गीदड़ भभकियां आना कोई नई बात नहीं है। बता दें कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पहले दिन से इस विषय पर स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। सभी दलों का ये कहना है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी और निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना चाहिए ताकि आतंकी भारत की ओर दोबारा आंख उठाकर भी ना देख सके। लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा रही है। केंद्र सरकार फिलहाल रणनीतिक तौर पर फैसले ले रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर बार बार कह चुके हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी लगातार इस हमले का बदला लेने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।